दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि विश्व की सबसे एडवांस और जटिल तकनीक कौन सी है तो शायद अधिकतर लोगों का जवाब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, जितनी परेशानी किसी परमाणु हथियार या न्यूक्लियर पावर प्लांट को विकसित करने में आती है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है एक शक्तिशाली और भरोसेमंद जेट इंजन को विकसित करना, जिसे विकसित करने में दशकों का समय लग सकता है। आज लगभग हर रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जेट इंजन की तकनीक मानव द्वारा हासिल की जा सकने वाली फिलहाल सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे विकसित करना काफी जटिल है। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि कैसे जितने देशों के पास परमाणु हथियार है, उससे काफी कम देशों के पास अपना एक शक्तिशाली जेट इंजन मौजूद है, जिससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेट इंजन को विकसित करना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में पिछले कई दशकों से भारत भी एक शक्तिशाली जेट इंजन को विकसित करने के लिए कोशिशें कर रहा है, ताकि कुछ भी करके हम एक स्वदेशी जेट इंजन तैयार कर सके जो कि हमारे सभी फाइटर जेट को ऊर्जा प्रदान करे। लेकिन ऐसा करने में हमें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। इसी वजह से भारत ने जब अपने कदम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को विकसित करने में आगे बढ़ाए, तब हमने किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर एक स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का भी फैसला लिया, जिसके तहत अब अमेरिका ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके बारे में सुनकर शायद आपको विश्वास न हो कि अमेरिका ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो गया। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है और अब अमेरिका ने भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप का विस्तार करते हुए भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल ये बात तब सबके सामने आई जब अमेरिका ने यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की अपनी योजना को पब्लिक किया, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई कि चीन और रूस की तरफ से बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हासिल करने के लिए अब अमेरिका भारत को कुछ उभरती और जटिल टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, इस योजना के तहत अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध सिर्फ चीन को काउंटर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देश अपने सैन्य और आर्थिक साझेदारी ज्यादा मजबूत कर सकेंगे, जिससे अमेरिका सप्लाई चेन का ट्रांसफर भारत और दूसरे पार्टनर देशों की तरफ कर पाएगा, जो कि चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करेंगे। साथ ही अमेरिका के एनएसए जैक ने एक ब्रीफिंग के दौरान ये बात भी कही है कि चीन का आक्रामक सैन्य रवैया और व्यापार में चीन की डंपिंग जैसी पॉलिसीज ने भारत की विचारधारा पर काफी असर डाला, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देश चीन को काउंटर करने के लिए काफी अग्रसर है, क्योंकि ये बात लगभग पूरी दुनिया समझ चुकी है कि चाइना रशिया एक्सिस एक सच्चाई है, और अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में शायद ये दोनों देश इतने शक्तिशाली हो जाए कि इन्हें काउंटर ही ना किया जा सके। ऐसे में अब अमेरिका भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, जो कि दोनों देशों के रक्षा संबंध में सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों का विस्तार नहीं कर सकता था। लेकिन अब शायद ये परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देगा तो इससे भारत को भी अमेरिकी हथियार खरीदने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं बल्कि अब तो जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ये बात खुलकर कह दी है कि वह भारत को अपने F414 इंजनों की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। यानी भारत ने जो 99 इंजन पहले खरीदे थे, उनके बाद अब हम जो भी इंजन खरीदेंगे उनकी न कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी, बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी, जो कि हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। दोस्तों, अमेरिका के इस नए प्लान से ही ये सब संभव हो सका है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है, वरना आज से कुछ साल पहले तक तो आप टेक्नोलॉजी छोड़िए, स्पेयर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शिफ्ट करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था, क्योंकि अमेरिका अपने हथियारों के इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी को लेकर काफी रक्षात्मक रहा है। लेकिन अब भारत पर भरोसा दिखाते हुए अमेरिका अपनी नीति बदल रहा है। वहीं पर जनरल इलेक्ट्रिक एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत को भविष्य में 250 से भी ज्यादा हाईटेक इंजनों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। शुरुआती दौर में इन इंजनों में 75% तक कंपोनेंट भारतीय होंगे, वहीं पर कुछ चरणों में इसे अपग्रेड करते हुए 95% तक ले जाया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसमें ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि भारत में हाईटेक जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रिलायबल और डाइवर्स सप्लाई चेन बनाया जा सके। F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग वे भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को मिलना शायद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसके बाद भारत इन इंजनों की मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट को लेकर लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिससे अमेरिका पर हमारा भरोसा भी बढ़ेगा। साथ ही इससे आगे जाकर हम अमेरिका से ज्यादा हथियार बड़ी संख्या में खरीद सकेंगे। मतलब ये खबर हमारे लिए हर तरह से काफी अच्छी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।